Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you all will be fine in the best condition of health and iman. Today our hadith is Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyati. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि अगर आप कोई भी अच्छा काम करते हो और आपकी अगर नीयत अच्छी नहीं होगी तो उस काम का आपको सवाब नहीं मिलेगा। जैसे कि हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, अगर हम ये कहते हैं कि ये अल्लाह ताला का हुक्म है, हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हमें सवाब मिलता है। लेकिन अगर हम इस गर्ज से, इस नीयत से नमाज़ पढ़ें कि हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, अगला बंदा हमें ये कहे कि ये नमाजी है, ये परहेज़गार है, वो हमारी इस वजह से इज़्ज़त करें, तो इस चीज़ का हमें सवाब नहीं मिलेगा। तो स्टूडेंट्स कोशिश करें कि जो भी काम करें अच्छी नीयत के साथ करें और ताकि आपकी अच्छी नीयत होगी तो आपको उस काम का अजर मिलेगा। स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर नंबर 18 है और हम चैप्टर नंबर 7 करेंगे। चैप्टर नंबर 7 की हम एक्सरसाइज 7A के क्वेश्चन 4 to 6 तक सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डेफिनेशन करेंगे डिस्काउंट। द रिडक्शन मेड ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज कॉल्ड डिस्काउंट। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि किसी भी शॉप पे कोई भी आर्टिकल होगा, उसके ऊपर जो भी प्राइस मेंशन होगी, जो भी प्राइस मेंशन की होगी, अगर तो वो आपकी होगी मार्क्ड प्राइस। लेकिन अगर उस प्राइस के ऊपर आपको 25% मतलब दे दिया, मेंशन होकर 25% डिस्काउंट है और उसके लिहाज से आपको जो है वो आप चीज़ वो परचेज करते हैं, तो वो हम कहेंगे कि वो हमने डिस्काउंट पे परचेज की है। फॉर्मूला स्टूडेंट्स इसका कैसे होगा कि डिस्काउंट इज इक्वल टू होता है मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। यानी कि मार्क्ड प्राइस तो वही प्राइस होगी जो उसके टैग के ऊपर मेंशन होगी और सेलिंग प्राइस वो होगी कि शॉपकीपर आपको जिस प्राइस पे सेल कर रहा है। तो उसमें से दोनों मार्क्ड प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डिस्काउंट। और डिस्काउंट को हम परसेंटेज में कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिस्काउंट ओवर मार्क्ड प्राइस। जितना डिस्काउंट की अमाउंट है वो आप राइट करेंगे, मार्क्ड प्राइस पे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100% से। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है डेफिनेशन सक्सेसिव डिस्काउंट। When a discount is offered on an other discount is called successive discount। आप किसी भी शॉप पे जाते हैं, जब उस पर सेल लगी होती है, अक्सर हम लोग शॉपिंग करते हैं, सेल लगी होती है कि 25% सेल है, वो तो पहले ही उसके ऊपर डिस्काउंट है ना कि 25% डिस्काउंट पे आपको हम ये चीज़ जो है वो सेल कर देंगे। लेकिन जब आप वो चीज़ जो है वो बाय कर लेते हैं, मतलब बाय करने जाते हैं, तो शॉपकीपर आपको उसके ऊपर एडिशनल 5% का डिस्काउंट दे देता है। तो जो एडिशनल 5% का डिस्काउंट होगा उसको हम सक्सेसिव डिस्काउंट कहेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको इन दोनों डेफिनेशंस की समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट जो है वो अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, if 11% is lost on books, sold at 10.68 rupees, sold at 10.68 rupees. What was the cost price of the books? What was cost price? अब हमने स्टूडेंट्स इसमें अभी हम सिर्फ इतनी स्टेटमेंट को पढ़ा है हमने और इसको ही हम सॉल्व करेंगे। इसमें उन्होंने कहा है कि 11% जो है वो लॉस्ट है ऑन बुक्स पे, सोल्ड एट 10.68 रुपीज़। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक्स? हमने सबसे पहले जो है वो हमें उन्होंने सेलिंग प्राइस भी मेंशन की हुई है
लॉस हमें उन्होंने परसेंटेज में गिवन किया हुआ है और हमने इसकी कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है कि उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। हम यहाँ पे लिखेंगे लॉस है 11% लॉस, 11% लॉस व्हेन CP यानी कि कॉस्ट प्राइस इज 100 रुपीज। देन SP, CP होता है स्टूडेंट्स कॉस्ट प्राइस और SP होता है सेलिंग प्राइस। अब देखें ये लॉस हो रहा है तो हम 100 में से 11 को माइनस कर देंगे, ठीक है। कल हमने क्वेश्चन किया था प्रॉफिट का, तो हमने 100 में ऐड कर लिया था क्योंकि वो प्रॉफिट हो रहा था तो हम प्लस कर देंगे। अगर लॉस की बात हो रहा तो हम 100 में से 11 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो वो हो जाएगा 89, ठीक है स्टूडेंट्स। अब उन्होंने कहा है कि SP जो है वो 89 रुपीज है व्हेन CP कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 रुपीज, ठीक है। यानी कि हमारी जो सेलिंग प्राइस थी वो 89 है, जब कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है 100 है। अब उन्होंने हमें ये कहा है कि अगर हम सेलिंग प्राइस को जो है 1 कर दें, अगर हमारी सेलिंग प्राइस 1 हो तो हमारी कॉस्ट प्राइस क्या होगी, हमारी कॉस्ट प्राइस क्या होगी, ये 89 वहां पे आके डिवाइड हो जाएगा 100 ओवर 89। नेक्स्ट उन्होंने हमें कहा है कि अब हम यहाँ पे वो वैल्यू लिखेंगे, वो अमाउंट लिखेंगे जो हमें स्टेटमेंट में गिवन की हुई है। इसमें उन्होंने कहा है कि SP 10.68 रुपीज व्हेन CP यानी कि कॉस्ट प्राइस। उन्होंने कहा कि सेलिंग प्राइस अगर 10.68 हो तो फिर कॉस्ट प्राइस क्या होगी, 100 ओवर 89 मल्टीप्लाई बाय 10.68, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, हम इस अमाउंट को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इस अमाउंट को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, आपको ये चीज़ तो पता ही होगी कि हम जो भी अमाउंट हमें गिवन हो उसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो वो सारी अमाउंट तो एज इट इज आ जाएगी, 700 लग जाएंगे। अगर 1000 से करेंगे तो 000 हो जाएंगे, ठीक है। तो हम ये सारी अमाउंट राइट कर लेंगे यहाँ पे 1068 और कितने 00 ओवर क्या कर देंगे 89। अब देखिए स्टूडेंट जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया है, अब यहाँ पे चेक करें कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो हम जो आंसर हमारे पास होगा हम वहां पे पॉइंट लगाएंगे कि पॉइंट के बाद हमारे पास 2 डिजिट्स आए। अब देखेंगे जो पॉइंट के बाद डिजिट्स आ रहे हैं वो 0 हैं, आप उसको राइट ना करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पॉइंट के बाद 0 आ रहे हैं तो आप उसको राइट ना करें, अगर कोई और अमाउंट है वो आपने लाजमी राइट करनी है, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख देंगे 1068 ओवर 89, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है वो कॉस्ट प्राइस, इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद हमारे पास आएगा 12 रुपीज़, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमने अभी फर्स्ट जो हमें इस स्टेटमेंट में जो फर्स्ट हमें बताया हुआ था कि 11% लॉस है और उसकी सेलिंग प्राइस जो है वो 10.68 है, तो हमने फाइंड क्या करनी थी कॉस्ट प्राइस, अभी हमने वो चीज़ सॉल्व की है, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने स्टेटमेंट में हमें जो कहा है व्हाट प्राइस शुड दे बी सोल्ड एट टू यील्ड अ प्रॉफिट 10%। अभी हमने लॉस की बात कर रही थी, अब नेक्स्ट हम करेंगे प्रॉफिट की बात, और प्रॉफिट कितना हो रहा है 10%, ठीक है स्टूडेंट्स। प्रॉफिट उसको कितना हो रहा है 10% उसको जो है वो प्रॉफिट हो रहा है, तो अब हम वो सॉल्व करते हैं। अब हम इसको रेस कर देते हैं ताकि नेक्स्ट हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आई होप आपको यहाँ तक इस पार्ट की समझ आ गई होगी। अब इसका नेक्स्ट हम करते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या पूछा गया है। अब स्टूडेंट्स हम करते हैं कि हमें उन्होंने 10% प्रॉफिट दिया है, हम यहाँ पे राइट करेंगे कि 10% प्रॉफिट, पहले हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड की थी, अब हम जो है वो सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे। 10% प्रॉफिट व्हेन कॉस्ट प्राइस is 100 rupees, then SP, then SP। उन्होंने कहा कि उसको 10% प्रॉफिट हो रहा है,
ठीक है। 10% प्रॉफिट हो रहा है जब कॉस्ट प्राइस थी 100 रुपीज़, तो उसकी जो है वो सेलिंग प्राइस क्या होगी। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स प्रॉफिट की बात हुई है तो हम क्या करेंगे, हम इसमें 100 में 10 को प्लस कर देंगे, ठीक है। लॉस होगा तो माइनस, प्रॉफिट होगा तो प्लस करेंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 110, ठीक है स्टूडेंट्स। अब उन्होंने कहा है कि व्हेन कॉस्ट प्राइस इज 1 रुपीज, ठीक है, देन एसपी 110 पे डिवाइड किसको करेंगे, 100 को, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट उन्होंने हमें गिवन किया है कि व्हेन सीपी इज 12 रुपीज़, वो हमने इससे पहले जो है वो सॉल्व की थी, हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट की थी, वो हमारे पास 12 रुपीज़ आए थे, ठीक है। अब हम वो यहाँ पे पुट करेंगे कि व्हेन कॉस्ट प्राइस इज 12 रुपीज़ देन एसपी, ठीक है, देन एसपी, तो क्या होगा 110 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1320 डिवाइड बाय 100, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे एसपी, एसपी मीन सेलिंग प्राइस। अब जब इसको हम डिवाइड करेंगे 100 के ऊपर तो हमारे पास आएगा 13.2 और ये हमारे पास क्या है, सेलिंग प्राइस, ठीक है स्टूडेंट्स। ये दो चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी थी। तो फाइंड आउट करने के बाद सबसे पहले हमें लॉस गिवन था तो हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट की थी, उसके बाद हमें प्रॉफिट गिवन किया गया था परसेंटेज में, उसको सॉल्व करके हमने सेलिंग प्राइस फाइंड आउट की है। आई होप स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, a quantity of tea question number 5, a quantity of tea is sold at 48 rupees पर केजी। उन्होंने हमें कहा है कि एक क्वांटिटी ऑफ टी है जो कि सेल की जा रही है 28 रुपीज़ पे, और 28 रुपीज़ किसके हैं, पर केजी, एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, और इस पे प्रॉफिट कितना हो रहा है 20%। एट अ प्रॉफिट of 20%. The total gain is 90 rupees. What is the quantity of tea sold? उन्होंने हमें ये कहा है कि पर केजी जो है वो 48 रुपीज़ जो है वो सेल कर रहे हैं और उतने पे उसको 20% प्रॉफिट जो है वो हुआ है। तो हमने क्या फाइंड करना है, हमें ये देखना है कि टोटल उसकी जो थी वो क्वांटिटी कितनी थी, यानी कि जितनी उन्होंने जो टी सेल की है वो कितने केजी थी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। 20% उसको प्रॉफिट हुआ था, 20% प्रॉफिट profit when
कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़। देन SP, अगर उसको 20% प्रॉफिट हुआ है और उसकी कॉस्ट प्राइस 100 है तो हम देखेंगे कि उसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी, वो होगी 120। ठीक है, प्रॉफिट है ना तो हम ऐड कर लेंगे, 120 होगी। अब उन्होंने कहा है कि अगर SP जो है वो 120 है तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी। इसमें स्टूडेंट्स उन्होंने हमें सेलिंग प्राइस गिवन की हुई है, हमने जो है इस प्रॉफिट को देखते हुए हमने इसकी कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है और फिर देखना है कि इसका सिंपल प्रॉफिट कितना बनता है, क्योंकि उन्होंने हमें प्रॉफिट परसेंटेज में गिवन किया हुआ है। अब यहाँ पे चेक करते हैं कि व्हेन SP इज 120 रुपीज़ देन CP इज इक्वल टू 100 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा है कि व्हेन SP, हम उसको कम कर देंगे, उसकी सेलिंग प्राइस को डिक्रीज कर देंगे, 1 कर देंगे और फिर चेक करेंगे कि उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी बनती है। व्हेन SP इज 1 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस, देन कॉस्ट प्राइस जो है वो कितनी होगी, 100 डिवाइड बाय 120। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने यहाँ पे सेलिंग प्राइस वो राइट करनी है जो कि हमें स्टेटमेंट में गिवन की हुई है और वो कितनी है, वो 48 है। ये अभी हम पर केजी के हिसाब से फाइंड आउट कर रहे हैं कि पर केजी के हिसाब से उसका प्रॉफिट जो है वो 20% में कितना बनता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन SP इज 48 रुपीज़ देन CP, यानी कि कॉस्ट प्राइस फिर कितनी होगी, 100 डिवाइड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 48। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 4800 ओवर 120। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आंसर आएगा। अब हम 0 को 0 से कैंसिल आउट कर देते हैं और 12 का टेबल पढ़ेंगे। 12 4 48, ठीक है, और 0 साथ आ जाएगा और साथ हम रुपीज़ मेंशन कर देंगे और हम देखेंगे कि हमने क्या फाइंड आउट किया है, हमने कॉस्ट प्राइस जो है वो फाइंड आउट की है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखें कि आपके पास सेलिंग प्राइस पर केजी के हिसाब से सेलिंग प्राइस हमें गिवन है, कॉस्ट प्राइस हमने खुद से फाइंड आउट की है। अब हम देखेंगे कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है या कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो हमें उन्होंने यहाँ भी मेंशन किया हुआ है कि उसको प्रॉफिट हुआ है परसेंटेज में। ठीक है, तो हमने फाइंड आउट करना है कि प्रॉफिट जो है वो 20% के हिसाब से कितना बनता है। अब हम यहाँ पे प्रॉफिट का फॉर्मूला राइट करेंगे। प्रॉफिट का स्टूडेंट्स मैं फॉर्मूला यहाँ पे अगेन राइट नहीं करूंगी, मैं कल आपको मैंने बहुत अच्छे से करवा दिया था। मैं जस्ट बताऊंगी कि वो होता है SP माइनस CP, तो हम जस्ट उसकी अमाउंट राइट कर देंगे कि उसकी अमाउंट जो है वो कितनी बनती है। SP हमारे पास क्या है 48 माइनस और CP हमारे पास क्या है 40, तो स्टूडेंट्स प्रॉफिट उसको कितना हो गया 8। पर केजी के हिसाब से 20% प्रॉफिट का बनता है 8 रुपीज़। अब हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट उन्होंने हमें कहा है कि आपने टोटल उसकी जो है वो फाइंड आउट करनी है कि टोटल क्वांटिटी कितनी थी। हम इसको हम रेज कर देते हैं ताकि इसका नेक्स्ट जो है वो हम पार्ट सॉल्व कर सकें। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट उन्होंने हमें कहा है कि अगर उसको 8 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ है ऑन क्वांटिटी, हमने देखा था कि पर केजी के हिसाब से उसको 8 रुपीज़ उसका प्रॉफिट है, हम वो यहाँ पे राइट करेंगे 8 रुपीज़ प्रॉफिट ऑन क्वांटिटी, ऑन क्वांटिटी 1 kg, 1 kg पे उसको कितना हुआ था 8 रुपीज़। अब हम चेक करेंगे कि अगर उसका 1 रुपीज़ प्रॉफिट हो तो उसकी जो है वो कितनी क्वांटिटी बनती है, ₹1 प्रॉफिट ऑन क्वांटिटी।
तो स्टूडेंट्स ये 8 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, 1/8 kg हो जाएगा। अब हमने देखना है, उन्होंने हमें यहाँ पे स्टेटमेंट में मेंशन किया है कि दी टोटल गेन इज 90 रुपीज़। गेन का मतलब होता है कि उसको प्रॉफिट हुआ है, और प्रॉफिट कितना हुआ है, 90 रुपीज़ हुआ है। अब वो हम यहाँ पे राइट करेंगे। हम यहाँ पे राइट करेंगे 90 रुपीज़ प्रॉफिट ऑन क्वांटिटी, 1/8 मल्टीप्लाई बाय 90। ठीक है स्टूडेंट्स, 90 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 90/8। 90/8 है, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 11.25 kg। ठीक है स्टूडेंट्स, ये उसकी टोटल क्वांटिटी है, किसकी, टी की। ये टी की टोटल क्वांटिटी है जितनी उन्होंने सेल की है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन हो गया है। आई होप आपको इस क्वेश्चन की बहुत अच्छे से समझ आई होगी कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था। पहले हमने जो है वो उन्होंने हमें पर केजी के हिसाब से दिया था, परसेंटेज में हमारा प्रॉफिट गिवन था, हमने उसकी कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट की। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा कि इसकी टोटल क्वांटिटी बताएं कि इसकी टोटल क्वांटिटी कितनी है, वो हमने फाइंड आउट की, तो 11.25 kg। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, if 13% is lost, if 13% is lost by selling goods for 1,475 rupees, वट वुड बी दी लॉस और गेन। इसमें उन्होंने हमें बताया नहीं है कि उसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ये चीज़ हम खुद फाइंड आउट करेंगे। उन्होंने कहा कि वट वुड बी दी लॉस और गेन इफ़ द गुड्स आर सोल्ड फॉर ₹1,615। अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे उसको, फिर देखेंगे कि उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। %13 लॉस है व्हेन CP इज 100 रुपीज। %13 लॉस व्हेन CP इज 100 रुपीज। इसमें हमें उन्होंने सेलिंग प्राइस गिवन की हुई है, हमने जो है कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है। CP 100 रुपीज, देन SP इज इक्वल टू, अब देखिए स्टूडेंट्स लॉस हो रहा है और वो भी कितना हो रहा है 13, तो हम उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 87 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि अगर सेलिंग प्राइस जो है वो उसकी 87 रुपीज़ है तो कॉस्ट प्राइस क्या होगी, वही चीज़ यहाँ पे अगेन ये जो है वो हो रहा है, रिपीट हो रहा है कि SP जो है वो अगर हमारे पास व्हेन SP सेलिंग प्राइस is 87 रुपीज़, देन CP, तो हमारे पास CP कितनी होगी, इनके कॉस्ट प्राइस क्या होगी 100 रुपीज़।
ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि अगर हम इसको डिक्रीज कर दें, अपनी सेलिंग प्राइस को डिक्रीज कर दें, 87 थी, हम 1 कर दें, देन हम चेक करेंगे कि हमारी कॉस्ट प्राइस जो है वो क्या बनती है। अब हम यहाँ पे राइट करेंगे व्हेन SP इज 1 रुपीज़ देन कॉस्ट प्राइस इज, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कॉस्ट प्राइस फिर जो है वो हमारी कितनी है, 100/87। अब स्टूडेंट्स आपने सेलिंग प्राइस वो राइट करनी है यहाँ पे जो आपको स्टेटमेंट में गिवन की गई है। हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन सेलिंग प्राइस इज 1475 रुपीज़ देन CP is equal to 100/87 multiply by 1475। अब हम क्या करेंगे, जब इस पूरी अमाउंट को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अमाउंट एज इट इज़ और साथ में 00 आ जाएंगे, ठीक है। अब डिवाइड बाय 87, डिवाइड बाय 87। अब जब स्टूडेंट्स हम इस अमाउंट को 87 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है वो आएगी 1695.40 और ये हमारे पास क्या है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक हमने जैसे इसकी कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट की है कि सेलिंग प्राइस हमें गिवन थी, तो उसको सॉल्व करके हमने देखना है कि उसकी कॉस्ट प्राइस जो है वो क्या निकलती है। अब नेक्स्ट उन्होंने हमें कहा है कि आपने फाइंड करना है कि प्रॉफिट है या लॉस है। उसमें सेलिंग प्राइस जो है वो हमें गिवन की गई है 1615। इसको हम जो है वो रेज कर देते हैं ताकि हम नेक्स्ट यहाँ पे अपना उसका पार्ट सॉल्व कर लें। उन्होंने हमें ये जो हम सेलिंग प्राइस यहाँ पे जो है वो राइट करेंगे, ये हमें स्टेटमेंट में ही गिवन की गई है। हम यहाँ पे लिखेंगे इफ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1615। अगर हमें ये सेलिंग प्राइस गिवन की गई हो तब हमने चेक करना है अपनी कॉस्ट प्राइस। इससे पहले जो मैंने रेज कर दिया है वहां हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट की थी, उस कॉस्ट प्राइस को हमने देखना है और सेलिंग प्राइस को देखना है कि अगर तो सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी तो हमें प्रॉफिट होगा, अगर सेलिंग प्राइस जो है वो कम होगी तो हमें लॉस होगा। तो अब हमने जब चेक किया है तो हमें हमारी जो है वो कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस हमारी कम है, तो हमें लॉस हो रहा है। हम यहाँ पे लॉस का फॉर्मूला राइट करेंगे। लॉस होता है CP माइनस SP, यानी कि कॉस्ट प्राइस में से हम सेलिंग प्राइस को माइनस करते हैं। हम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस राइट करेंगे अपनी 0.401, ठीक है। उसके बाद माइनस, अब ये सेलिंग प्राइस हम राइट कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 80.40 रुपीज़। और स्टूडेंट्स ये हमें लॉस हुआ है। ये हमने इसमें फाइंड आउट करनी थी। आई होप स्टूडेंट्स आपको जो मैंने क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व करवाए हैं, आपको सब क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। आपने जब भी ये क्वेश्चन इस वीडियो को देखना है, अपनी बुक अपने सामने रखनी है, स्टेटमेंट्स को बार बार आपने पढ़ना है, देन आपने जो है वो अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले स्टूडेंट्स आपने जो है वो फॉर्मूले और डेफिनेशन को बहुत अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट इन क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो आप अपनी क्लास में टीचर से डिस्कस कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।